को शांत करते हुए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ आओ हम सभी मिलकर के पवित्र श्रेष्ठ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। वैदिक मंच के ऊपर शोभायमान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सुयोग्य भजनोपदेशक श्री अरुण कुमार जी विद्यालंकार, सम्माननीय हमारी समाज के पुरोहित पंडित दीनानाथ जी और आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता सम्माननीय श्री देशराज जी चलाना जी, सम्माननीय श्री बलराज जी, सम्माननीय श्री वेद प्रकाश जी, सम्माननीय श्री कौशल पुरी जी, सम्माननीय भूतपूर्व आर्य समाज के प्रधान श्री वीरेंद्र कुमार जी, मेरी पूजा और सत्कार की योगी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति सभी धर्म अभिलाषी भद्र पुरुषों, प्यारे ईश्वर की अपार कृपा से आप सबके सहयोग से श्रीमद् दयानंद आश्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक महाशिवरात्रि का पर्व है। ये ऋषि भोग उत्सव के रूप में मना रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और चौथी बैठक बहुत ही प्रेरणादायी भजन सम्माननीय श्री अरुण कुमार जी से हम अभी इसी महिमा के बारे में सुन रहे थे। अब थोड़े समय के लिए थोड़े विचार आपके सामने रखेंगे और वो विचार ऐसे प्रेरणादायी विचार होंगे जिससे कि हमारे जीवन का निर्माण। मैं कह देना चाहता हूँ, संसार में जितने प्रकार की योनियां हैं उन योनियों में मानव जो योनि है सर्वश्रेष्ठ योनि, क्योंकि जितना खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, बोलने का और अगले जन्म के लिए नवीन कर्म करने का सौभाग्य को मिलता है, तो वो मानव योनि है। पशु पक्षी केवल भोग योनि है, वे भोग तो होते हैं केवल इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए पशु पक्षी किसी प्रकार का कोई नवीन कर्म नहीं। अगर अगले जन्म के लिए नवीन कर्म अगर कोई प्राणी करता है तो वह मनुष्य ही करता है।
पिछले जन्मों के कर्म का फल हम इस जन्म में भोग रहे और अगले जन्मों में अब हम जो कर्म कर रहे हैं उनका फल, और निश्चित रूप से हमें कर्मों का फल भोगना ही होगा। गीता में कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभम, कि हमें किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ हमें मिलता ही। ये पीछे दो बच्चे बैठे बातें कर रहे हैं, इनको अलग अलग बैठाओ। हाँ, अलग अलग बैठो आप। हाँ, तो हमें ये देखो, मानव सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर पाकर हमें किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना। अब ये समझ हमारे में कब आएगी, कब समझेंगे कि ये गलत है, ये सत्य है, ये सही है। मैं कह देना चाहता हूं, व्यक्ति 100 साल की आयु पूरी करके इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनको जीना नहीं आता। तो हमें कैसा जीवन जीना है? हमें अच्छा जीवन जीना है, हमें श्रेष्ठ जीवन जीना है, हमें धार्मिक जीवन जीना है, हमें मानव से महामानव बनना। ध्यान रखना, मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो देवता बन जाता है, और जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। और शरीर तो यही है, इसी शरीर से हम देवता बन सकते हैं और इसी शरीर से हम राक्षस बन सकते हैं। ये आपके और हमारे हाथों में कि हमें देवता बनना है या हमें राक्षस बनना है। एक ही समय था, रामायण में वर्णन आता है, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के नाम से जाने जाते हैं, और उसी समय रावण भी हुआ था, उसी समय हुआ था। दोनों की एक ही राशि थी। कुछ मेरे भाई बहने जो अखबार में राशि वाला दे जाते हैं ना, वो देखते हैं। राम और रावण की एक ही राशि है, एक ही समय है। अब रामचंद्र जी को भगवान के रूप में हम याद करते हैं और रावण को याद करते हैं, लेकिन बुराई के रूप में याद करते हैं। हमारे रामा मंदिर में रावण किसी का नाम नहीं है ना, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है। कोई मेरी माता बहन जब संतान को जन्म देती है ना, तो रामचंद्र जी भी नाम रखती है, सीता जी का भी नाम रखती है, भरत का भी नाम रखती है और बड़े खुश होकर के रखती है। लेकिन रावण का नाम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुराई करता है। तो हमें देवता बनना है, हमें महामानव बनना है। तुम बनेंगे कैसे? उसका उपाय बताऊंगा मैं आपको आज, और वो उपाय आप जिंदगी पर याद रखना और आपको देवता बनना है। ये जन्म जो हमें मानव का मिला है ना, ये हमें प्रोग्रेस अर्थात उन्नति करने के लिए मिला है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तुम कैसे ऊंचे उठे, हम कैसे मानव से महामानव बने, हम कैसे देवता बने, तो उसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वे स्वयं के ऋषि बने, महर्षि बने, देवता बने, और वे क्या चाहते थे कि सारे संसार को
एक बार की घटना सुनाता हूँ आपको, सच्ची घटना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज प्रचार करते करते लुधियाना में आए। तो एक पौराणिक सन्यासी भी उनके प्रवचन सुनने के लिए आए। प्रवचन समाप्त हुआ, उसके बाद वार्तालाप हुआ। तो एक पौराणिक सन्यासी थे, वे बोले, स्वामी जी महाराज, मैंने सुना है आप 18 घंटे समाधि लगाते हो। क्यों नहीं आप किसी जन्म में समाधि लगा करके मोक्ष को प्राप्त करो? क्यों आप ये प्रचार के पसरे में पड़े हो? क्यों आप ये वेद का प्रचार करते हो? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते हैं, वो उत्तर सुनाना चाहता हूं आपको। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, मैं समाधि लगाता हूं और मैं इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं अकेला मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता। भारत देश की दीनहीन जनता बुराइयों की दलदल में छटपटा रही है। इनके दुखों को दूर करते हुए, इनको बुराइयों से दूर करते हुए मुझे मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। और दूसरी बात, आप कह रहे हो आप क्यों वेद के प्रचार में पचड़े में पड़े हो, आपको वेद के प्रचार में क्या मिलता है? तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जितना मुझे वेद के प्रचार करने में आनंद आता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लाखों रुपए, हजारों रुपए दान दे करके किसी की सहायता कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को जो कि बेचारा परेशानी में है, जो संकट में है, अगर आप उसको अच्छे विचार दे देते हो, वो जीवन भर आपको याद रखेगा। सबसे बड़ा काम है, जब व्यक्ति समस्या में होता है, यहां तक की घटनाएं आती है कि एक व्यक्ति है आत्महत्या करने के लिए जा रहा है और रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है, पूछता है कहां जा रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है मैं मेरे शरीर को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। वो सामने वाला व्यक्ति उसको समझाता है, क्यों आप मृत्यु स्वयं खरीदने जा रहे हो? ये तो अपने आप ही आ जाएगी एक दिन। लेकिन आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो जब व्यक्ति की समझ में आ जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो हमें अच्छे विचार देने, श्रेष्ठ विचार देने। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जीवन भर वैदिक धर्म का, वेदों का प्रचार करते रहे। और वो प्रचार करने में देखो, उनको कोई पत्थर मार रहा है, कोई तलवार के प्रहार कर रहा है, कोई लाठियों की आवाज कर रहा है, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई उनके ऊपर जीवित सांप फेंक रहा है, कोई उनको लड्डू में जहर दे रहा है, कोई पान में जहर दे रहा है, तो कोई दूध में जहर दे रहा है। उसके बावजूद भी अपने रास्ते को भी छोड़ते नहीं है, वे उसी रास्ते के ऊपर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था ये जो रास्ता है ये बहुत अच्छा धार्मिक रास्ता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने हमारे को बहुत अच्छा रास्ता बताया। और वो रास्ता कौन सा है? वो वैदिक धर्म का। और वैदिक धर्म का आधार है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये
चारों वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर की वाणी है। परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले 4 ऋषियों के हृदय में अपनी वाणी का प्रकाश किया था, और वे 4 ऋषि थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं और चारों वेदों में कुल मिलाकर के 20,382 मंत्र। एक मंत्र को भी हम जान ले, अपने जीवन में अपना लें, अपने आचरण में उसको अपना लें, तो मैं कह देना चाहता हूं हम मानव से महामानव बन जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। आप कहोगे जी कैसे? तो एक ऋग्वेद का मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और वो मंत्र है, बहुत से हमारे भाई बोल भी देते हैं वेदों में क्या है, तो मैं अक्सर कहा करता हूं वेदों में अच्छा जीवन जीने की कला का वर्णन, कि हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है, हम अच्छे कैसे बन सकते हैं, उसका वर्णन वेदों में। तो ऋग्वेद का मंत्र है ओम स्वस्ति पंथा मनुष्यरेण सूर्या चंद्र बसा विवह पुनर्रजता गणका जामता संगमे। सुविधा की दृष्टि से हम इस वेद के मंत्र को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है ओम स्वस्ति पंथा मनुष्यरेण, अर्थात परमपिता परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं कि हे मनुष्य तुम कल्याणकारी मार्ग पर चल। अब कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक मार्ग श्रेय मार्ग है और दूसरा प्रेम मार्ग है। इसका वर्णन कठोपनिषद में यमाचार्य जी नचिकेता को समझाते हुए बतलाते हैं कि हे नचिकेता, इस संसार में 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग श्रेय मार्ग है और दूसरा मार्ग प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है ये देखने में कठिन लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इस श्रेय मार्ग पे चल पड़ता है और आखिर तक चलता रहता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। और दूसरा जो मार्ग है ये प्रिय मार्ग है, ये बड़ा सुहावना है, ये बड़ा आकर्षण वाला है। साधारण व्यक्ति लगभग इसी मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि इस मार्ग में चलते हुए उनको आनंद आता है। लेकिन जब व्यक्ति इस मार्ग पे चल पड़ता है, उसे पता होता नहीं है, आखिर में उसको दुख ही उठाने पड़ते हैं। इसलिए हे नचिकेता, प्रेम मार्ग पे मत चलो, आप श्रेय मार्ग पे चलो। साधारण शब्दों में हम ये कहते हैं एक सच्चाई का मार्ग है, दूसरा झूठ का मार्ग है। एक धर्म का मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग। मैं बतला देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति 2 घोड़ों के ऊपर सवारी बोलो नहीं कर सकता। या तो वो सही मार्ग पे चलेगा, सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, धर्म के मार्ग पे चलेगा, और नहीं तो फिर झूठ का जो मार्ग है, अधर्म का जो मार्ग है, वो अपने आप ही तैयार हो जाता है। धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पे चलने के लिए व्यक्ति को बहुत तप करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और जो प्रेम मार्ग है, झूठ का मार्ग है, पाप का मार्ग है, इसके ऊपर चलने के लिए कोई परिश्रम से नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? सुचे मार्ग चलतियां पुस्तक करे जहान। जो व्यक्ति
सच्चाई के मार्ग पे चलता है, उसकी प्रशंसा उसके माता पिता नहीं, उसके मोहल्ले वाले नहीं, उसके शहर नगर वाले नहीं, उसके देश वाले नहीं, बल्कि उसकी प्रशंसा तो विदेशों में भी होती है। इसलिए हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना। और इसी बात का समर्थन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज करते हैं। आर्य समाज का चौथा नियम क्या है? सत्य के ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब उद्यत का मतलब क्या है? जब हमें पता चल जाए कि ये बुराई है तो उसको उसी समय छोड़ देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अब एक घटना और सुनाता हूं आपको। दो माता पिता हैं और उनके दो संतानें हैं। एक संतान है वो सत्य बोलता है, एक बेटा है वो सत्य बोलता है, और दूसरा बेटा है वो झूठ बोलता है। बताइए माता पिता कौन से बेटे के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे? जो बेटा सत्य बोलता है उसके ऊपर माता पिता ज्यादा विश्वास करेंगे। और यहाँ तक कि कुछ घटनाएं तो ऐसी ऐसी आती है, पिताजी बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं और वे पिताजी अपने खजाने की चाबी अपने बेटे को नहीं देते हैं, बल्कि अपनी कंपनी की जो मैनेजर है उनको कंपनी के खजाने की चाबी सौंप देते हैं। क्यों सौंप देते हैं? क्योंकि पिताजी को अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है, और जो कंपनी का मैनेजर है उसके ऊपर विश्वास है। ध्यान रखना, चाहे मैनेजर हो लेकिन है तो वह नौकर ही। सच्चाई के मार्ग में चलते हुए नौकर खजाने की चाबी प्राप्त कर लेता है, और जब बेटा झूठ के मार्ग में चलता है तो उसे अपने पिता पर भी, पिता का भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता है। तो फिर जब जीवित माता पिता का अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है तो परम पिता परमेश्वर फिर उसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? वो तो पिताओं का पिता है, वो माताओं का माता है। पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, और अगले जन्म में भी होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। व्यक्ति ज्यादातर पाप कर्म कब करते हैं? थोड़ा विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। आप व्यक्ति पाप कर्म कब करते हैं? रात्रि में करते, दिन में नहीं करते। आजकल तो मुंडे बदमाश लोग हैं ना, वो दिन में भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, लेकिन रात्रि में गलत काम ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं रात्रि में ज्यादा गलत काम? क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे को कोई देख नहीं रहा है। अब शरीरधारी व्यक्ति तो शायद उसको नहीं देख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ परमपिता परमेश्वर है वो तो उसे देख रहा है। चाहे वो दिन में काम करे, चाहे वो अंधेरे में काम करे, चाहे वो रात्रि में काम करे, परमपिता परमेश्वर हम सबके शरीर में विद्यमान है। परमपिता परमेश्वर हमें देख रहे हैं। यहाँ तक कि अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, और मंत्र का भावार्थ क्या है कि आप कामों की बात छोड़ो। एक व्यक्ति जीवन में अपनी आंखों की पलक झपकता है, उसका हिसाब भी परमपिता परमेश्वर रखता है। तो हम परमपिता परमेश्वर की नजरों से बच नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना है, हमें अच्छाई के मार्ग पे चलना है, हमें
उसके मार्ग पे नहीं चलना है, हमें पाप के मार्ग पर नहीं चलना है। एक उदाहरण देता हूं आपको। आज भी हम हरिश्चंद्र को किस नाम से याद करते हैं? सत्यवादी। सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों करते हैं? उनका जीवन सच्चाई की था। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी लूम के हाथों बेच दिया, अपने पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं ने भी शमशान घाट में जाकर के और नौकर के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन सच्चाई के मार्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी परीक्षा थी वो, और वे उस परीक्षा में खरे खरे पास हुए उस परीक्षा में वो। इसलिए आज उनको किस नाम से जाना जाता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से उसको याद किया जाता है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। और कुछ व्यक्ति तो क्या करते हैं, बिना मतलब झूठ बोलते हैं, बातों बातों में झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में भी वे झूठ बोलते हैं। व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम झूठ बोलना छोड़े, हम सत्य को अपनाए, हम सच्चाई के मार्ग पे चले, यही कल्याण का मार्ग। अब मंत्र का दूसरा भाग, सूर्य चंद्रमसा दिवय, अर्थात हम सूर्य और चंद्रमा का